अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। जॾहिं खां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत मुल्क अंदरि आई आहे उन वक़्त खां हिन हुकूमत पारां ख़ासि तौर ते मुआशी लिहाज़ खां का बि बहितरी आणण जी का कोशिश हिन वक़्त ताईं नाहे कई। इमरान ख़ान पारां जेके वाइदा जेके दावाऊं उन वक़्तु कई वियूं हुयूं जॾहिं हू अपोज़िशन में हो या उन वक़्तु जॾहिं हुन पारां इलेक्शन मैनिफेस्टो दौरान ॿुधाईंदो उन जे बिल्कुलु उबतड़ ही हुकूमत साबित थी आहे। मजबूरी तौर ते हर महीने का न का अहिड़ी अफ़सोसनाक ख़बर साम्हूं अचे थी जंहिं वाज़िह तौर ते जेको अवाम आहे उन ते असरु पवे थो ऐं अवाम परेशान थिए थो। ख़ासि तौर ते जेके पघारदार तबिको आहे या जेके दिहाड़ी ते कमु कंदड़ माण्हू आहिनि उहे अज़ाब वारी ज़िंदगी घारनि था। हिन वक़्त में जेका सूरत हाल अवां जे साम्हूं असां रखूं पिया, अॼु सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां जेका अवाम जी राय असांजे साम्हूं आई आहे उहा इंतिहाई ॾुखाईंदड़ आहे, इंतिहाई परेशान कंदड़ आहे। माण्हू वाज़िह तौर ते इहो चई रहिया आहिनि त हू हुननि जी जेका पोज़ीशन आहे उहा ॿ वेला खाइण जहिड़ी बि नाहे रही। जेको पेट्रोल आहे उन बाबति काल्ह हुकूमत फ़ैसिलो कयो त पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाध कई वेंदी। 12 रुपया 3 पैसा फ़ी लीटर पेट्रोल महांगो कयो वियो आहे, जेको हिन वक़्तु 159 रुपया 86 पैसा मुल्की तारीख़ में सभ खां महांगो मिली रहियो आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु लाइट डीज़ल ऐं थोरे जेको ॿिया अघ हुआ उन में बि इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, घासलेट में बि इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। मजबूरी तौर ते इहे शयूं साम्हूं अचनि थियूं। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था उन वक़्तु जो वज़ीर आज़म जेको अपोज़िशन में हो या जेको कंटेनर ते हो या जेको इलेक्शन मैनिफेस्टो में ॻाल्हियूं कंदो उनजो इन बाबति छा चवणो जॾहिं पेट्रोल महांगो थींदो। अचो त ॾिसो इमरान ख़ान जी ॻाल्हि बि अवां ॿुधी। न सिर्फ़ु ही पेट्रोल ताईं मामिलो महदूद आहे, उन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका मुल्क जी मुआशी तौर ते जेको बुनियादु आहे उहो ई नज़र न पियो अचे, जेको इंतिहाई परेशान कंदड़ आहे। हालांकि IMF खां कर्ज़ जी किस्त मिली आहे। शौकत तरीन साहब इहो ॿुधाए पियो 3 अरब डॉलर सऊदी अरब खे हिन साल ई वापसि ॾियणा आहिनि। अॼु हिकु ॿी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आहे रज़ाक दाऊद साहब जी, उन में बि हुन पारां दावाऊं कयूं वियूं आहिनि त पाकिस्तान कंहिं हद ताईं कुझु शयुनि में बहितरी ॾांहुं वञे पियो। पर हिकु ॿी जेका अहम ॻाल्हि आहे उहा जेका अॼु रज़ाक दाऊद पारां कई वई आहे त ख़ासि तौर ते एक्सपोर्ट जे हवाले सां उन तरह जी बहितरी नाहे अची सघी जेका हीअ हुकूमत अज़्यूम करे पई या वक़्तु जॾहिं अपोज़िशन में हुआ त उन वक़्तु जेके दावाऊं कयूं वियूं इहो हाणे पाण तस्दीक थिए पई हिन मामले जी। पाण सभिनी शयुनि ते ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था अवामी राय छा आहे, जेको पेट्रोल जी क़ीमतुनि में वाध थी वई आहे, अवाम छा थो चवे थो। ॾिसो इमरान खान तुंहिंजा अॻियां हथ था ॿधूं, महिरबानी करे ट्रैक्टर मुंहिंजो ईअं बीठो आहे डीज़ल जी वजह सां। ठीक है, मूं वटि का शइ कोन्हे, हाणे ट्रैक्टर खपाई त काए वञ करे छॾिया। इमरान खान वञो त वञो, ॻाल्हि बेरोज़गारी वधी, अटा चांवर महांगा। वज़ीर आज़म खां कमु नथो पहुचे त बराए महिरबानी पंहिंजी कुर्सी छॾे। गरीब काॾे वञो बाबा, गेहूं महांगा, हर शइ महांगियूं, सभु ख़ुदकशी था कनि। बसि एॾा थिए थो, बचत बि न आहे गाॾियुनि में। नाजाइज़ी आहे, ईअं करणु खपे। हिकु ठप 12 रुपया चाण ज़हर खाई मरी वञे, ॿियो वरी छा करे। हुकूमत थो हलाई तबाही घोरा। हेतिरो तेल महांगो आहे, छा माण्हू करे, छा खाए, छा कमाए। 200 रुपया किलो इमरान चढ़िया त वञी 400 ते पहुचाए अथई। अवाम जी बि ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। मजबूरी तौर ते जेका मुल्की मुआशी सूरत हाल आहे हुन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो उन्हनि जो तारीफ़ अवां सां कराईंदा हलूं। मुल्की नामियारा मुआशी माहिर आहिनि, तजनिगार आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ते ई जॉइन कयो आहे नामियारा मुआशी माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब इंजीनियर MA जब्बार मेमण साहब। मेमण साहब थैंक यू सो मच, अवां जी भी बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, जो ज़ाहिर कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और जो हुकूमत हमें बता रही है कि आलमी मार्केट में यूक्रेन के तनाज़े की वजह से इस वक्त जो मामलात हैं इस वजह से मजबूरन हुकूमत को इतना इजाफा करना पड़ा है, वरना खान साहब की ये नीयत नहीं थी कि अवाम पर बोझ पड़े। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये सियासी बयान है। मैं आपसे पहले ये बता दूं कि हम 2014 में आप चले जाइए, 2014 में आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें थी वो थी $140 140 फी बैरल, और उस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल के नर्ख थे वो तकरीबन 110 रुपए के थे फी लीटर। अब ये जो आलमी मंडी में 110 के बजाय आज जो है ना वो $93 हैं, और पाकिस्तान में पेट्रोल के जो नर्ख हैं वो हैं 160 रुपए, उस वक्त 110 थे। तो ये फिगर ही बता रही हैं कि ये वजह नहीं है। असल वजह ये है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियां हैं। पहले आप इस तरह से देखिए कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है, दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए।
जनवरी जो है 2021 में पाकिस्तान में अफरात ज़र था 5.7%। जनवरी 2022 में एक साल के बाद ये हो गया 10.3%, जो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। अवाम कुछ ले जा रहे हैं, अब ये मजीद होंगे। तो वज़ीर आज़म की ये बात तो बिल्कुल गलत है, मैंने आपको साबित कर दिया जो आलमी मंडी की फिगर देने। लेकिन असल वजह क्या है कि उन्होंने जो वायदा किया था कौम से कि वो 100 दिन के अंदर जो है वो अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी ले आएंगे, वो 100 दिन क्या, वो अब 3.5 साल हो गए, 5 साल भी हो जाएंगे, वो नहीं लाए। तवानाई के शुबे में जो उन्होंने इस्लाहात की थी वो नहीं लाए। तो 3,800 अरब रुपया इनकम टैक्स की मद में कम वसूल हो रहा है। तो उसकी वजह से आवाम पे GST भी लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी लगाते हैं, और ये यूटिलिटीज़ के नर्ख भी बढ़ाते हैं। तो पहले तो ये उन्होंने अपना वायदा तोड़ दिया। दूसरे, वो कानून तोड़ रहे हैं। ये अफसोस की बात है, कानून तोड़ रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून तोड़ दिया। जब ये टैक्स एमनेस्टी लाए थे तो उन्होंने उसमें कानून था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनके असासे जो मुल्क के अंदर हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे। उससे कोई 900 अरब रुपया मिल सकते थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उनकी तफसीलात हमारे पास हैं, लेकिन वो चूँकि ताकतवर तबके हैं तो उन पर हाथ नहीं डाल रहे, तो वो 900 अरब नहीं ले रहे। और अब ये कहते हैं कि जी हम जो है टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स चोरों को तलाश करेंगे। अरे भाई, वो आपके पास हैं, वो नहीं ले रहे। तो जब ये ताकतवर तबकों को नवाजते हैं और उसका जो नुकसान होता है वो आवाम को मुंतकिल कर देते हैं पेट्रोलियम मसलूआत पर, ये है असल वजह जो उन्होंने फैसला किया है। अब ॿुधाए जो जब्बार साहब, जेका डॉक्टर साहब ज़ाहिर आहे सूरत हाल साम्हूं रखी आहे, हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे हिकु पासे असांखे इहो नज़र अचे पियो आलमी मार्केट जे हवाले सां, पर उन बावजूद भी जेको डिफरेंस हिन वक़्तु नज़र अचे पियो उहो यकीनी तौर ते इहो ॿुधाए पियो त मामिलो आलमी मार्केट जो न आहे, मामिलो आहे माल ठाहिण जो या उन्हनि फ़ैसिलनि जो जेके अॻु में कया विया आहिनि इमरान ख़ान साहब पारां। हीउ जेको इज़ाफ़ो थियो आहे हिकदमि 12 रुपयनि जो, उनखे अव्हां कीअं पिया ॾिसो? छा वाकई जेका हुकूमत मजबूरी ॿुधाए पई उहा वाकई हुकूमत जी ॻाल्हि दुरुस्त आहे? ॾिसो, जेको हिन वक़्तु जेको बजट आहे उहो पंहिंजे जंहिं पोज़ीशन में आहे उन पोज़ीशन में रद्दो बदल जेका आहे सा करण जी जेका हिकिड़ी स्पेसिंग आहे उहा अवेलेबल कोन्हे। इन करे अवेलेबल कोन्हे जो असां IMF प्रोग्राम तहत हलूं वेठा। ऐं IMF प्रोग्राम जे में हलण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हांखे जेके डोनर्स आहिनि, तव्हांजा दोस्त आहिनि, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी आहे, वॉट एवर नेम यू टेक इट, उन्हनि सभिनी जे तरफ़ां जेको आहे सो तव्हांखे तॾहिं मुआवनत मिली सघे थी जॾहिं जेको आहे सो तव्हां हिननि खे IMF खे फॉलो कयो। IMF जूं जेके कंडीशन्स आहिनि, उन खां अलावा हुननि जी आउटलुक हिकिड़ी कंट्री रिपोर्ट आहे, उन में जेके शयूं आहिनि उहे बि उन्हनि जी तइदाद तमामु वॾी आहे। हाणे वापसि अचूं जेको तव्हांजो त आख़िर हिन पेट्रोल जा अघु ही हो, थोरी देरि लाइ जेको आलमी इदारनि आलमी जेके क़ीमतूं आहिनि उन्हनि में जेको फ़र्क़ु अची रहियो आहे उन फ़र्क़ु लाइ जेको आहे सो हिननि 600 अरबनि खां मथे जेको आहे सो बजट में पैसा रखिया जेके हिन पेट्रोलियम जे हवाले सां कलेक्ट थियणा हुआ। शुरूअ में जॾहिं IMF प्रोग्राम विच में जेको आहे सो बंदि त न चयो, पर हिकिड़ो उन में सम्झो त हिकिड़ो इंटरवेल आयो हो, नेगोशिएशन पिया हलियूं, त उन दौरान जेको आहे सो जेके बि रियायत ॾिनी वई उन रियायत जे करे उहो जेको बजटरी हिकिड़ो टारगेट हो उहो टारगेट पूरो न पिए थियो। यानी उन्हनि महीननि में जेको हिसाब किताब पिए थियो त उहो तक़रीबन 100-150 अरबनि ते अची बीठो, उन में वॾो फ़र्क़ु हो 400 अरब रुपयनि जो। हाणे हुकूमत जेका आहे सा जेकॾहिं थोरी देरि लाइ इन रद्दो बदल जेको आलमी उन में अचे वेठो, जेकॾहिं उनखे नथी वधाए त पोइ इहो जेको कलेक्शन टारगेट आहे पेट्रोलियम जे मद में उहो पूरो कोन थो थिए। ऐं इन करे उहो पूरो कोन थो थिए त ॿियो टारगेट जेको हिकिड़ो विच में हिकिड़ो ॿियो बजट आयो जंहिंमें 400 अरब रुपयनि जा टैक्सिस वधीक जनरेट कया विया, त इहो सॼो टारगेट जेको आहे सो कंहिं न कंहिं हंध ते हिते जेकॾहिं इज़ाफ़ो न थियो न फ़र्क़ु ईंदो। हाणे जेकॾहिं फ़र्क़ु ईंदो त छा थींदो? फ़र्क़ु ईंदो त माना तव्हांजी डेफिसिट फाइनेंसिंग जेका आहे सा उहा थींदी। आख़िर इहे पैसा किथां ईंदा जेकॾहिं तव्हां वसूल नथा कयो पंहिंजे बजट में उन टारगेट सां जेको IMF ॾिनो आहे, पोइ इन्हनि पैसनि जी जेका एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी आहे उहा किथां थी सघे थी? मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिन वक़्तु IMF जेका आहे सा न फ़क़ति असांजे स्टेट बैंक जे जेको मुल्क में जेके चइजे त हिकिड़े ग्रोथ इकोनॉमी जे हवाले सां बंदिश विधी आहे, बल्कि उन ते जेको आहे सो हिकिड़ो स्ट्रिक्टली अमल कराइण लाइ हुकूमत खे जेके पैसा आहिनि उहे बि नथा मिली सघनि स्टेट बैंक खां। वेझड़ाई में
जेको कमर्शियल बैंकुनि आहिनि उन्हनि पिण जेको आहे हुकूमत सां ब्लैकमेलिंग कई। ब्लैकमेलिंग ईअं थी थिए त डिस्काउंट रेट जेको हो उन खां 2-2.5% मथे जेके आहिनि से पैसा हुकूमत खयां। हाणे इहो त हाल आहे हिन मुल्क में त हुकूमत जेका आहे हुकूमत जो फाइनेंस मिनिस्टर पाण खुलेआम इहा ॻाल्हि कई त बैंकुनि जेका आहे असां सां छा कयो आहे, असां ब्लैकमेलिंग कई आहे ऐं बैंकुनि खे असां को न को सबक़ु ॾींदासीं। पर अञा त इहे ॻाल्हियूं सिर्फ़ु चवण मुताबिक़ थियूं, ओपनली इहा ॻाल्हि कई आहे फाइनेंस मिनिस्टर। हाणे इन सॼे सिनारियो में जेका ॻाल्हि आहे उनखे ईअं बंदि कयूं त तव्हांजो जेको बि टारगेट आहे उन टारगेट खे जेकॾहिं डिस्टर्ब कयो वेंदो त उहो मज़ीद कंसेशन जे ज़रिए कयो वेंदो। मां सम्झां थो त जेको बि आलमी क़ीमतुनि में जीअं जीअं फेरफार ईंदो उनखे बिल्कुलु कंहिं न कंहिं तरीक़े सां, बल्कि तरीक़ो इहो आहे त क़ीमतुनि खे वधाइण, कंज्यूमर जेका इकोनॉमी आहे उन में जेका कॉस्ट आहे, त मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में गवर्नमेंट जेका आहे हिन वक़्तु कंहिं बि तरीक़े सां इन हिकिड़ी जेको मथां हिकिड़ो मुसलत कंदो पंहिंजे पाण IMF प्रोग्राम, मुंहिंजे ख़्याल उन खां परे हुकूमत न थींदी। इन करे इहे क़ीमतूं वधंदियूं जीअं जीअं इन क़ीमतुनि में वधीक फ़र्क़ु ईंदो। जेसिताईं डॉक्टर साहब जो चवणो, डॉक्टर साहब बिल्कुलु हिकिड़ो तमामु वॾो पाकिस्तानी आहे, इन में को शक कोन्हे। पर 2014 में जेके रेट्स हुआ उन में डॉलर टू रुपी जी पैरिटी जेका आहे उहा बि जेका आहे अॼु जे पैरिटी खां घटि में घटि 65 या 60 घटि हुई। इन करे उहो उनखे कंपेयर करण में थोरो मूंखे तकलीफ़ थी थिए। पर डॉक्टर साहब जो ॿिया जेके ॻाल्हियूं हुयूं बिल्कुलु दुरुस्त ॻाल्हियूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इस पर बताइएगा, जो जब्बार साहब ने बताया हमें तफसीलन जो सूरत हाल सामने रखी। ज़ाहिर एक तरफ तो हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि IMF की जानिब से जो शराइत रखी गई थी जिस पर हुकूमत ने अमल दरामद करना था, फिर जो $1 अरब पाकिस्तान को छठी किस्त मिलनी थी वो रिलीज़ हो चुकी है इस वक्त। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले जो मामला स्टेट बैंक तक का था, अब ये खबरें भी आ रही हैं, डान अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कुछ दिन पहले कि अब SOS के हवाले से भी कानून की मंजूरी पर प्रेशर डाला जा रहा है हुकूमत पर IMF की जानिब से। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह की शराइत एक तो हम तस्लीम कर आते हैं और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि मजीद जो चीज़ें हैं वो भी दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि उस पर भी अमल दरामद करें? जी, इंजीनियर साहब ने तो बहुत से नुकात को वजाहत कर दी थी, तो वो तो बड़ा क्लियर बात है और मैं उससे मुत्तफिक हूँ। मगर आपने अब ये जो दूसरा सवाल उठाया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो वो कह रहे हैं कि कुछ नए टैक्सेस भी आप लगाएं 2100 अरब रुपए के, तो जो अब शायद अभी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो जो बजट आएगा उसमें ये टैक्सेस अवाम पर लगाए जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस मजीद अवाम को और कुचला जाएगा। तो ये खेल जो कुछ हुआ है वो ये हुआ है कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट किया था, जिसकी गलत बयानी की थी शौकत तरीन साहब ने, जिसकी वजह से हमें कोई वॉर ऑन टेरर में $33 अरब का नुकसान उठाना पड़ा था उस दौर में, अब ये उसका कंटिन्यूएशन सारा आ रहा है। अब देखिए ये ड्रामा है तहरीक इंसाफ का। मैं उनका ये पढ़ रहा था जो 10 नुकाती हिकमत अमली आई है इलेक्शन से पहले 2008, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम एक वेल्थ फंड क्रिएट करेंगे, वेल्थ फंड, पाकिस्तान वेल्थ फंड, और उससे जो है ना जो लॉस शोइंग में हमारी यूनिट्स हैं पब्लिक सेक्टर की, उनको ठीक किया जाएगा। अब ये क्या था, किसी ने जो इनके पास जो लीपा पोती की मईशत करते हैं, मलेशिया में एक वेल्थ फंड क्रिएट किया गया था जिससे कि अपने उनके पब्लिक सेक्टर को तरक्की देनी थी। उसमें फ्रॉड हो गए थे, वो नाकाम हो गया था, बंद हो गया था। इन्होंने कहीं 2-4 लाइनें पढ़ ली होंगी, इन्होंने वो डाल दिया कि पाकिस्तान वेल्थ फंड क्रिएट किया जाएगा, ये 10 नुकाती हिकमत अमली का हिस्सा है। लेकिन चूंकि वो जब ये हिकमत अमली आई थी उस वक्त वो फ्रॉड होके बंद हो चुका था, नाकाम हो गया था, इन्होंने डाल दिया। बाद में इनको बताया गया, मैंने भी प्रोग्राम में बताया कि जी आप डालना ही तो ख़त्म है। तो उसके बाद आपने इन्होंने कभी नहीं सुना कि इन्होंने उस वेल्थ फंड का जिक्र किया हो। असल चीज़ है कि आप उनको अगर क्रिएट करेंगे, उनको लॉस शोइंग को ठीक करना है तो उनको आपको पैकेज देना पड़ेगा, उनमें इस्लाहात लानी पड़ेंगी, स्ट्रक्चरल इस्लाहात, और उनको एक प्लान बना के देना पड़ेगा कि भाई आप किस तरह से मुनाफे में लाएंगे। जैसे स्टील मिल था, हमारे इंजीनियर जब्बार साहब बोर्ड के मेंबर थे, अब वो पैकेज बना के देंगे, जनाब बनाया भी था उन्होंने कि आप ये है, उसके बाद वो हुकूमत फंड्स दे, तब वो जाके ठीक होगा। अब आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आप तो कभी पेट्रोल बढ़ाते हैं, कभी गैस बढ़ाते हैं, कभी तरक्याती अखराजात कम करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि सर्कुलर डेट भी बढ़ता रहा और लॉस शोइंग जो है ये भी इदारे, आप पाकिस्तान रेलवे देख लीजिए, स्टील मिल देख लीजिए और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देख लीजिए,
तो ये सब PI है सबसे बड़ा। तो ये जो लॉसेज हैं ये तो तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, मईशत को ठीक नहीं करेंगे। तो वो इस्लाहात करने के बजाय अब IMF वहाँ एक डंडा और चलाना चाह रहा है और उसमें भी इस्लाहात डाल के उसको पूरे, हमने वापडा को तबाह किया आलमी बैंक ने, वरना वापडा बड़ा अच्छा इदारा था। अब ये तबाह कर रहे हैं इस तरीके से, इनका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को फेल कर रहे हैं। हालांकि इनका इसलाह का तरीका यही है कि लोकल एक्सपर्ट जो है उनकी खिदमत लेके रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाएं, हुकूमत टैक्सों की इसलाह कराए और उस पैसे से रिस्ट्रक्चरिंग उनको दिया जाए कि आप किस तरह से अपने आप को मुनाफे में लाएंगे, और जो बोर्ड हो वो उसको गारंटी ले कि वो पैकेज को एक्सेप्ट करते हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम को एक्सेप्ट करते हैं और ये मुनाफे में लेकर आएंगे, फिर उसको मॉनिटर किया जाए। उसके बजाय IMF जो ड्रामा कर रहा है तो सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं हुआ। ज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहे जब्बार साहब अवां खां ज़ाहिर जेको हिन वक़्तु एक्सपोर्ट जे हवाले सां हुकूमत अॼु दावा कई आहे अब्दुल रज़ाक दाऊद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां, उन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिन वक़्तु जेका मजमूई तौर ते मुआशी सूरत हाल आहे, हिकु पासे इहो मामिलो आहे, ॿिए पासे जेके आलमी बैंकुनि जूं रिपोर्टूं साम्हूं अचनि पियूं उहे बि ॿुधाइनि पियूं त ईंदड़ ॾींहं अञा ॾुखिया थियणा आहिनि। उन ते ॻाल्हाईंदासीं। त वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। जब्बार साहब इहो ॿुधाइजो, अॼु जेका अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे उनमें उन्हनि पारां इहा दावा कई वई आहे त पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 2 नंबर ते दुनिया अंदरि मौजूदु आहे। अब कीअं पिया ॾिसो जेको गुज़िरियल साल जी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान जे एक्सपोर्ट जे हवाले सां, ऐं छा हीअ हुकूमत जेका जीअं पाण ब्रेक अॻु में ज़िक्र कयोसीं माज़ी में जीअं दावाऊं कंदी हुई त छा वाकई के प्रोडक्शन जे हवाले सां का अव्हांखे बहितरी हिन हुकूमत दौरान नज़र अचे पई जेके दावाऊं हिन वक़्तु थियनि पियूं? तव्हां जेका ॻाल्हि कई त अब्दुल रज़ाक दाऊद चए वेठो 2 नंबर ते वग़ैरह जेके ॻाल्हियूं करे वेठो, पाकिस्तान खे थोरो टेक्सटाइल जे हवाले सां असां सम्झण जी कोशिशि कयूं। कोशिशि कंदुसि त 2-4 मिंटनि में हिन खे ॻाल्हायां। पाकिस्तान खे चवंदा आहिनि त चौथों या पंजों मजमूई तौर ते इन पैदावार जे हवाले सां कॉटन जे मुल्क आहे। जेकॾहिं चौथों या पंजों आहे, पंजे ते था रखी छॾियूं, पोइ सॼे दुनिया में जेका टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो जेको हिन वक़्तु शेयर आहे ग्लोबल जंहिंमें ट्रेड पियो थो थिए, उहो तक़रीबन $700 अरब आहे। $700 अरब में असांजो हिसो छा आहे? 12 चओ, रज़ाक दाऊद खणी 15 ई चए, 12-13 असांजो आहे। यानी पाकिस्तान जो जेको यानी हिकिड़ो शेयर आहे उहो 2% ऑफ दी ग्लोबल जेको मजमूई जेको टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो ट्रेड आहे उन में पाकिस्तान जो हिसो 2% खां घटि आहे। हिकिड़े पासे 2% ऐं हिकिड़े पासे जेको आहे सो पाकिस्तान चौथों या पंजों यानी वॾे में वॾो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री आहे। हिते जेको आहे सो इकोनॉमिक्स ते क्वेश्चन्स था अराइज़ थियनि त जेकॾहिं तव्हां चौथों या पंजों आहियो, तव्हांजी जेका आहे सा उन मां जेका वैल्यू एडिशन थिए थी कॉटन मां जेको कुझु ठाहियो था, त तव्हां जेको आहे सो 2% खां हेठि आहियो। इन जो मतिलबु आहे त सॼो जेको सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन पाकिस्तान में बिल्कुलु ग़लति आहे। पाकिस्तान में सभ खां वधि में वधि पैसा जेके आहिनि से अपटमा जी हिकिड़ी फोर्सफुल हिकिड़ी लॉबी आहे उनखे ॾिना विया आहिनि। उन जे ॾियण जे करे जेके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में 73% जेके कर्ज़ आहिनि उहे यान ठाहींदड़नि खयां आहिनि। हाणे थोरी देरि लाइ वापसि अयूं, मां तव्हांखे वॾे मज़ेदार हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त पाकिस्तान जी जेका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आहे उन में 3 खां 4 अरब डॉलर इम्पोर्ट बि अथव। जेके इम्पोर्ट्स थियनि थियूं उहे एक्सपोर्ट सां गॾजनि थियूं। हक़ीक़त में तव्हांजी नेट जेका एक्सपोर्ट आहे उहा $10 बिलियन बि कोन्हे टेक्सटाइल में। हाणे इन चवण खां पोइ मां तव्हांखे हिकिड़ी ॿी इंट्रस्टिंग ॻाल्हि ॿुधायां त हिते टेक्सटाइल खे जेको आहे सो 6.5 सेंट्स में जेको आहे सो बिजली मिले थी। हिते जेको आहे सो उन्हनि खे सस्ती हिकिड़ी गैस पिया था ॾियनि। हिननि खे जेको आहे लोकल टैक्सिस एंड ड्यूटीज़ में 6% ताईं रिबेट थो मिले इन्हनि जी एक्सपोर्ट वैल्यू ते। हिननि खे ERF जेका आहे सा 2 ऐं 3% ते मिले थी। इहे सभु शयुनि जी कैलकुलेशन जेका आहे उहा ॾेखारे थी अबाउट $1 बिलियन। छा इहे सभु शयूं ॾियण खां पोइ असांखे $1 बिलियन जी एक्सपोर्ट वधंदी नज़र आई आहे? मां चवंदुसि बिल्कुलु न।
टेक्सटाइल जेका आहे सा इनमें बिल्कुल दुरुस्त पे अचो डॉक्टर साहब। जो इस वक्त सूरत हाल सामने रखी है जब्बार साहब ने टेक्सटाइल के हवाले से, हालांकि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब तो ये कह रहे हैं कि बेहतरी आई है और जो जब्बार साहब ने आदाद शुमार रखे उसके हिसाब से पाकिस्तान 2% भी एक्सपोर्ट नहीं करता। और साथ में इसको जो चीज़ें जब्बार साहब ने बताई मैं ये भी ऐड कर लूँ कि पिछले साल कोविड की वजह से बांग्लादेश और भारत में काफ़ी पाबंदियां थी बनिस्बत पाकिस्तान के, जिसकी वजह से कुछ बेहतरी आई थी जो हमें नज़र आई। आपको क्या लग रहा है, इस शोबे को ख़ास तौर पर ध्यान भी दिया जाता है और इस शोबे के लिए मराहत भी हमें नज़र आती है, उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस का बेहतर ना होना, इसकी बुनियादी तौर पर क्या वजह है? देखिए, बात ये थी कि ये तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, ये आदी हो गए हैं कि कंसेशंस लेते रहे, बहुत पावरफुल लोग हैं। अभी ये जो इजाफा हुआ है, जैसे बता दिया जब्बार साहब ने कि जी 2% भी हमारा शेयर नहीं है और ये बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा भी नहीं इसमें। ये तो आपने उनको पैम्पर किया था। एक तो रुपए की कदर जो थी 152 रुपये वो थी, 152 पर थी भाई में, अभी 177 पर आ गई, तो उसकी वजह का भी एडवांटेज हुआ, कोविड-19 का भी वजह इजाफा हुआ। दूसरा, हुकूमत ने कंसेशंस बेतहाशा दे दिए थे, तो ये जो इंक्रीज है ये कोई सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरे की ये मराद दे के हासिल किया गया है, बेसाखी लगा के हासिल किया गया है, और ये हालात बदलेंगे, बेसाखी हटा दी जाएगी। अब आपने देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया, उन मुल्कों के हालात बेहतर हो गए, तो ये जो शेयर है इनका कोई बढ़ने का कोई चांस नहीं है। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो टेक्सटाइल सेक्टर के ज़रूर उसको दें, लेकिन इनको आईटी और इंजीनियरिंग की तरफ अगर नहीं जाते, आईटी और इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाते, तो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कभी भी बढ़ा नहीं सकेगा। यही रोना पीना चटला रहेगा, वही ट्रेड डेफिसिट रहेगा। अब जब ये कहते हैं कि जी हमारी जो है एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट बढ़ी है, तो एक वजह बताते हैं आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, तो ये भी तो बताएं कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। उसको निकाल के देखें तो कोई कामयाबी नहीं है, ये खतरात हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा जो था 28.8 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है 7 महीने का, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा है, और 46 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं। तो जो 2018 में तो 37 अरब डॉलर का था पूरे साल का, जब पाकिस्तान को दिवालिया कर रहे थे, तो अब तो आप 40 और 45 अरब पे जा रहे हैं डॉलर के ऊपर। तो ये हकाइक को लीपा पोती की, हमारा एक मसला आ गया कि लीपा पोती की मईशत कर रहे हैं। अभी आपने पेट्रोल का जिक्र किया, मैं देख रहा था इमरान खान साहब ने 1 जनवरी 2018 को एक वो किया था ट्वीट, उसमें क्या लिखते हैं, ये बात इंतहाई शर्मनाक है कि हुकूमत ने आवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया है नए साल के शुरू होते ही। बजाय इसके कि टैक्सों की इस्लाहत करें, बजाय इसके कि मनी लैंडरिंग रोकें, आवाम को कुचलते हैं और टैक्सों में इजाफा करते हैं, पेट्रोलियम मलसूआत में। अब उनसे पूछे आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो इतना नहीं किया था जितना उन्होंने किया। दूसरा एक लीपा पोती की मैं अभी देख रहा था, आज तमाम चैनल्स पे आया, आपके चैनल पर भी आया, शहजाद गिल साहब जो है वो ये कहते हैं कि नैब ने 3 साल में 550 अरब रुपए रिकवर कर लिए, और ये पैसा अब हम इस्तेमाल करेंगे हेल्थ कार्ड के ऊपर, सेहत कार्ड के ऊपर। अरे खुदा के बंदे, एक तो 550 अरब नहीं किए, लेकिन जो भी किए वो हुकूमत के थोड़ी थे। अब मिसाल के तौर पर डबल शाह ने लोगों के पैसे लूटे थे, वो पैसा आपने रिकवर कर लिया, उस आदमी को, मुतासरीन को चला गया ना वो तो ये पैसे कौमी खजाने में थोड़ी आए हैं। अब वो कौम को ये बता रहा है कि जी, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो कह रहा है कौम को ये बता रहा है कि जी ये 550 अरब हम जो है सेहत कार्ड में लगाएंगे। अरे भाई, वो कौमी खजाने में नहीं आए, एक तो लूटी हुई फिगर गलत है, वो अवाम के पैसे थे, उनको डायरेक्ट गए, खजाने में नहीं आए। तो ये जो लीपा पोती के मईशत चाह रहे हैं, इसका मेरे ख्याल से बहुत नुकसान होगा। इसीलिए मैंने देखा कि 2018 से हम नीचे चले गए हैं। महंगाई जो थी वो जनवरी से अब तक दुगनी से ज़्यादा हो गई। हमारा ग्रोथ रेट जो है 4 साल का 2.6% है इनका एवरेज, इनको मिला था 6.1। तो ये चीजें खतरनाक है, खतरे बढ़ रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो 5.37% तक पहुंच चुकी है। तो ये फिर किस तरह से हुकूमत दावा कर रही है जीडीपी के हवाले से भी? नहीं, मैंने यही तो आपसे कहा ना कि पिछले साल इन्होंने -1 कहा है कि वो -1 थी, उससे पहले जो थी 2.1 थी, इनको विरसे में मिली थी 6.1। तो इनका इस साल का जो है, आलमी बैंक ये कह रहा है कि इस साल का ग्रोथ रेट जो है वो 3.9% होगा, 4.5% होगा। तो 4 साल का जो एवरेज इनका बन रहा है, इनके दावे के मुताबिक वो 2.6% सालाना बन रहा है, इनके अपने दावे के मुताबिक। तो आपने 6.1 पे लिया,
2.6% एवरेज पर आप ले आए, फिर हुआ क्या? मीशत तो आपने तबाह कर दी ना। तो ये वो आदात शुमार हैं जो आप प्रोग्राम के जरिए आवाम को बता रहे हैं, उनको समझना होगा, उनको हुकूमत पर दबाव डालना होगा कि जनाब कर्जे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गया, गैस बढ़ गया, तजारती खसारा बढ़ गया, इम्पोर्ट्स बढ़ गई, तो फिर FDI गिर गया, टोटल इन्वेस्टमेंट गिर गया, तो फिर हुआ क्या? ये सवाल तो जो है पूछा जाएगा, पूछना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आप ॿुधाए जो जवाहर साहब जेका ज़ाहिर डॉक्टर साहब सूरत हाल साम्हूं रखी आहे, हिकु त असांखे हिन हुकूमत में ख़ासि तौर ते मुआशी जेके अंग अखर आहिनि उहे के वाज़ नथा ॾिना वञनि, जेके हुकूमती इदारा आहिनि इवन उन्हनि पारां बि। ॿियो मुसलसल ग़लति बयानी थी पई। पहिरियां मां ज़िक्र कयो अब्दुल रज़ाक दाऊद जे हवाले सां, हाणे डॉक्टर साहब ज़िक्र कयो शहबाज़ गिल जे हवाले सां। इवन इमरान ख़ान साहब अक्सर कर्ज़नि बाबति हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾींदो आहे, वज़ीर ॿी ॾींदा आहिनि, पर उन बाबति का वाज़े शइ हिन हुकूमत वटि बि असांखे नज़र नथी अचे। पर उन दवाउनि जे बावजूदि बि जेका सूरत हाल असांखे 2018 में नून लीग ॾेई वई हुई, उन खां ख़तरनाक बल्कि अञा जेके ॾींहं नज़र अचनि था त शायदि जेसि ताईं हीअ हुकूमत रहंदी उन बाद बि सूरत हाल बहितर ख़राब हूंदी मुआशी लिहाज़ खां। अवां कीअं पिया ॾिसो त छा अव्हांखे लॻे पियो कि शोबे में हिन हुकूमत पारां का महिनत कई वई आहे, का बहितरी आणण जी कोशिशि कई वई आहे, या सिर्फ़ अवाम ते दबाव विधो वियो आहे? कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पैसनि जी लेन देन खां वेंदे फेरफार असांखे नज़र अचे पई? ॾिसो, मेरा ॻाल्हि दरअसल इहा आहे जो जेका तव्हां ॻाल्हि कई त पहिरीं हुकूमत, हीअ हुकूमत पहिरीं हुकूमत जेके आहे सो के चङा कम उहा कोन करे वई हुई, ऐं उन्हनि जेके बुराइनि जी जेके चइजे इख़्तिताम या ख़ात्मो हिन हुकूमत खे करिणो हो, पर लॻे ईअं थो त हे हिकिड़े अहिड़े मुंझारे में हलिया विया जो ही उन्हनि शयुनि खे ठीकु करण जे बजाए उन्हनि शयुनि जो तसलसल बरक़रार आहे। हाणे थोरी देरि लाइ उन ज़माने में मूंखे यादि आहे इसाक डार आयो PCCI में त चई मां 480 बिलियन रुपीस जो सर्कुलर डेट मौजूदु आहे ऐं मां $400 बिलियन उन्हनि खे ॾियां थो। इहो बि उन खां पुछियो वियो, मां पुछियो त तव्हां जेके 400 बिलियन रुपीस इहे ॾियो वेठा एनर्जीअ जे मद में, जेके चओ था त क़ाबिले अदायगी आहिनि, त छा इन जो ऑडिट को थियो आहे? छा इन खे ॾियण खां पहिरें जेको आहे सो हिकिड़ी का स्क्रीनिंग थी आहे? त उन ते जेको आहे सो इसाक डार इहो चयो, मां पाण हुते मुंहिंजो सुवाल हो, जवाबु हो, इसाक डार चयो त न, असां बाक़ी जेके 80 बिलियन आहिनि उनखे जेको आहे सो असां जेको आहे सो उनखे ऑडिट कराए ॾींदासीं, उनखे ऑडिट कराए ॾींदासीं। हाणे जेको आहे सो इन ॻाल्हियुनि खे थोरो अॻिते खणूं, जेको जीअं डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई आहे, ॻाल्हि दरअसल इहा आहे त हिन हुकूमत जी जेका मैनेजमेंट आहे उन मैनेजमेंट में सभ खां वॾी ख़राबी इहा रही आहे त हिकिड़ो टेक्नोक्रेसी वारो अमल जेको आहे सो शायदि उहो इमरान ख़ान खे मुतासिर करण वारो हो। उन करे जेके बि हिननि जा इलेक्टेड मेंबर्स आहिनि, इहो त वाज़िह तौर ते असां ॾिठो आहे, ज़ाहिर जेको अवां ज़िक्र कयो पिया माज़ी जे हुकूमतुनि जे तसलसल खे छॾे बि जे असां हिन हुकूमत में ॾिसूं त घणा वज़ीर ख़ज़ाना तब्दील थिया आहिनि, सेक्रेटरी तब्दील थिया आहिनि, FBR चेयरमैन तब्दील थिया आहिनि। ज़रा हर को पंहिंजो हिसो ठाहे हितां निकिरंदो थो वञे। हीअ त नई शइ असांखे हिन हुकूमत में नज़र आई आहे। ॾिसो, तव्हां जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि उहे बिल्कुलु ठीकु आहिनि। हाणे इमरान ख़ान जी चॉइसिस छा रहियूं आहिनि? इमरान ख़ान जी चॉइसिस जेकॾहिं चइजे त हिन जे पंहिंजे पार्टीअ में जेके चइजे ताश जो पतो ए, उहो ताश जो पतो ए असद उमर हो। असद उमर खे जेको आहे सो जॾहिं वज़ारत ख़ज़ाना मिली, माना उन मां इमरान ख़ान बि मुतमइन न हो, ऐं उन खां पोइ जॾहिं हुनखे का शइ ऑफर कई वई ॿी मिनिस्ट्री, त हुन टीवीअ ते चयो त मां ॿी का मिनिस्ट्री न वठंदुसि। हाणे थोरी देरि लाइ जेकॾहिं वापसि अचूं असां, त मूंखे यादि आहे त स्टील मिल जी जॾहिं प्राइवेटाइज़ेशन जो अमल जूं ॻाल्हियूं थींदियूं त इहो ई साॻियो असद उमर हुते वञी तकरीरूं कंदो हो त मां जेको आहे सो जॾहिं असांजी पार्टी हुकूमत में आई त मां पार्टी छॾे ॾिनी, मां अची स्टील मिल जे मज़दूरनि जो ज़ाहिर उहो असां ॾिठो आहे हिन हुकूमत में, इवन लीडर खां वेंदे वज़ीरनि ताईं जेके यूटर्न या जेके माज़ी जा बयान हुया उनजी कहिड़े तरीक़े सां पाण मुखालफ़त कई वेंदे। डॉक्टर साहब आप इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो जब्बार साहब ने कहा है कि एक तो माजी का जो तसलसल है वो भी हमें इस हुकूमत में नज़र आया है मईशत के हवाले से, और दूसरा जो हमने देखा है चाहे वो वज़ीर ख़ज़ाना हो
उसकी उनकी जो तादाद है या उनके सेक्रेटरीज हो गए, FBR चेयरमैन हो गए और मुख्तलिफ जो मुआशी शोबों में हमें तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, जो भी आया है उसने अपना माल बनाया है और वो निकल चुका है। ये तसलसल हमें इस हुकूमत में नज़र आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या कोई इस वक्त भी बेहतरी के लिए कोशिश हो रही है? मेरे ख्याल से इस वक्त बेहतरी की कोशिश नहीं कर रहे और ना करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर आ रहा है। इस वक्त तो जो इलेक्टेबल्स हैं, जो ताकतवर तबके हैं, जो अशराफिया है, जो माफिया है, जिन्होंने इलेक्शन, जिनको टिकट देने हैं, जिनको अपने साथ शामिल करना है, उनको खुश रखना है। ये जो इस्लाहात होती हैं, ये हमेशा जब आदमी इख्तियार में आता है उस वक्त की जाती हैं। जब आखिरी वक्त आता है तो जिस वक्त तो ये पाकिस्तान में रहा है कि इलेक्शन ईयर आने वाला है, अब तो उनके मुफाद में होगा। तो अब तो मुझे लगता है इस हुकूमत ने ये फैसला किया है, जो मेरा है, कि अब ये 1.5 साल में कुछ नहीं करेंगे और अगली बयानिया अगले इलेक्शन में इनका ये होगा कि जो पिछली हुकूमतों ने तबाही बर्बादी की थी उसके लिए 5 साल काफ़ी नहीं थे, मगर हमने वो ठीक कर दिया है। अब वो ठीक हुआ है अभी, अब आगे बढ़ने का अमल जो है वो अगले दौर में शुरू होगा। ये इस बयानिए को लेके चलेंगे तबाही बर्बादी जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए कितनी परेशानियां होंगी इस वक्त जो सूरत हाल है? नहीं, देखिए ना, इस वक्त तो अब महंगाई बढ़नी है, इसमें हमें कोई शुबा नहीं है, किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं है। हमारी शरह नमू इस साल पिछले साल से कम रहेगी। हुकूमत को भी पता है, दावे कुछ भी करें डेफिनेटली होगी। कर्जे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, और ये तमाम चीज़ें IMF का जो है अगला बजट भी जो आएगा वो IMF का बजट होगा। लेकिन जब सितंबर 23 आएगा तो हम IMF के प्रोग्राम से निकल चुके होंगे, तो उस वक्त जो है ना ये फिर उस बजट पर अमल नहीं करेंगे। सितंबर 22 के बाद जो मुझे लग रहा है IMF का प्रोग्राम के लिए बजट सख्त बनाएंगे, जो लीपा पोती का होगा। यानी इस दौर में इनके 5 साल में जो इंजीनियर जब्बार साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही तसलसल है, इसलिए कि वही लोग हैं, देखिए ना आप, जो इनके वज़राए देख लें जो पिछली हुकूमतों में रहे थे, वही लोग हैं, वही एडवाइजर्स हैं, वही वो हैं, वही तसलसल है, वही। लेकिन इन्होंने शायद अशराफिया को नवाजने में, माफिया को नवाजने में दूसरी हुकूमतों से ज़्यादा अब नवाजा है, बैलेंस नहीं किया, बिल्कुल टोटल उनके हाथ में चले गए, बेबस हो गए, और उनके खुशनुदी के लिए हुकूमत की जा रही है। इतना पाजी में कहीं नहीं हुआ माजी में, लेकिन तसलसल यकीनन है। और ये तो इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया कि जी जो हमारे अशराफिया है उन्होंने वसाइल पर कब्जा किया है। तो भाई कब्जा किया तो आपको तो 3.5 साल हो गए, आप तो खुद उनको कर रहे हैं, तो ये तो तस्लीम कर रहे हैं ना खुद ही कि अशराफिया के आगे, ऑयल माफिया के आगे, प्रॉपर माफिया के आगे, स्टॉक एक्सचेंज माफिया के आगे, टैक्स चोरों के आगे, शुगर माफिया, वीट माफिया, इन सब के आगे बेबस है हुकूमत, उनको खुश कर रहे हैं। इसी वजह से तबाही बर्बादी है। कंटिन्यूटी ज़रूर है, लेकिन इतने खुशनुदी, इतनी गलत कारियाँ, कानून तोड़ना पिछली हुकूमतों ने नहीं किया था इनको नवाजने के लिए जितना इमरान खान ने किया है मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इंजीनियर MA जब्बार मेमन साहब, प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। हिन वक़्तु जेका मुल्की मुआशी सूरत हाल नज़र अचे पई, ॿिन्ही महिमाननि जी राय अवां ॿुधी, उन्हनि मूजिबि माज़ी जी हुकूमतुनि जो तसलसल जिते नज़र अचे थो, त उनखां अलावा वधीक अशराफिया खे नवाज़ण में हीअ हुकूमत अॻु भरी रही आहे। अहिड़ा मिसाल कॾहिं बि पाकिस्तान अंदरि न आहिनि मिलिया। हिन वक़्त ताईं बहितरी लाइ का बि कोशिशि न पई कई वञे, ऐं जेका महांगाई आहे उहा आम माण्हुनि जो जीअण जंजाल करे चुकी आहे। उन सां गॾो इहो इम्कान वाज़ तौर ते ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईंदड़ ॾींहं अञा वधीक ॾुखिया हूंदा। जेके टारगेट रखिया विया आहिनि उहे हुकूमत अचीव करण में बि नाकाम रहंदी। उन सां गॾो गॾु अगरि टारगेटनि ते पहुचण जी बि कोशिशि कई वेंदी त उहा इनडायरेक्ट टैक्सिस यानी कि अवाम ते महांगाई जो वधीक बार विझण ज़रिए ई थींदो। हिन हुकूमत वटि को प्लान हिन वक़्त ताईं मुआशी लिहाज़ खां नज़र न पियो अचे, उनजी बहितरी लाइ कंहिं बि कोशिशूं न पियूं थियनि। इन से प्रोग्राम जो ॾियण ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाही।